स्टार्ट ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चों? आई होप सो सभी के एग्जाम बढ़िया तरीके से जा रहे होंगे, सभी एग्जाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आप में से बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आए थे, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम हमें ग्रामर के लेक्चर चाहिए, हमें 5th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक के ग्रामर के लेक्चर्स चाहिए। तो आप सभी के लिए इंग्लिश ग्रामर, साथ ही साथ हिंदी ग्रामर एंड मराठी ग्रामर तीनों के लेक्चर्स आएंगे। साथ ही साथ आपको और किस किस तरह के डाउट्स है वो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके चलो, सो आपके कमेंट्स को रीड किए जाएंगे, साथ ही साथ आपको जितने भी डाउट्स है उन सभी के अलग अलग सेपरेट लेक्चर्स में क्लियर किया जाएगा। सो कमेंट भर भर के करो, सारे डाउट जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ ही साथ आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में अदर कौन कौन से सब्जेक्ट में डाउट है वो सभी चीजें आप बता सकते हैं। ओके आई होप सो सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम 5th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड के ग्रामर लेक्चर में सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। ओके हिंदी व्याकरण के पार्ट को देखेंगे। अब हिंदी व्याकरण जहां पे आता है वहां पे शुरुआत किससे होती है? संज्ञा से होती है। यस, संज्ञा होती है, सर्वनाम, उसके बाद विशेषण, क्रिया विशेषण, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं ग्रामर के पार्ट जो कि आपके एग्जाम में अलग अलग वेज में आते हैं। तो उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। ओके सो सबसे फर्स्ट लेक्चर है आज हमारा। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे संज्ञा के बारे में एंड सर्वनाम के बारे में, देन उसके नेक्स्ट लेक्चर में विशेषण और क्रिया के बारे में देखेंगे। ओके चलो सो स्टार्ट करते। सबसे पहले संज्ञा के डेफिनेशन से समझते। संज्ञा का सिंपल मीनिंग ये है कि आपने संज्ञा को पढ़ा हुआ है। कैसे पढ़ा हुआ है? बचपन से पढ़ा हुआ है नाउन के तौर पे। ठीक है, नाउन इंग्लिश में संज्ञा को नाउन बोला जाता है एंड हिंदी में संज्ञा बोला जाता है। ठीक है, मराठी में भी इसी तरह से। तो हमें क्या करना है, पहले हम इंग्लिश वाला बाद में देखेंगे, अभी हम समझते हैं कि हिंदी में हम किस तरह से इसे समझ सकते हैं। ओके सो संज्ञा का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि किसी भी प्लेस का नेम, ठीक है, किसी भी प्लेस का नेम, किसी भी ऑब्जेक्ट का नेम, मतलब कोई भी चीज, कोई भी अदर चीज, आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, जो भी चीज आपको आपकी आंखों से दिख रहा है वो सब क्या होता है? वो सारी चीजें संज्ञा होती है। ओके चल, अब जैसे कोई प्लेस पे आप जा रहे हो, ठीक है, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, ठीक है, आप ताजमहल घूमने गए हो तो आप क्या बोलोगे? यह ताजमहल बहुत ही खूबसूरत है, ताजमहल बहुत ही खूबसूरत है। अब इसमें संज्ञा कहां से आएगा? संज्ञा कौन सा रहेगा? आप संज्ञा कैसे पहचान सकते हो? ताजमहल, ताजमहल क्या है? संज्ञा है। ठीक है, ये एक जगह है, ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक चीज है, उसका नाम है ये। तो जब भी कोई भी नाम दिख जाए आपको, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी एनिमल का नाम, किसी भी बर्ड्स के नेम, किसी भी चीज का नेम दिख जाए, किसी भी पर्सन का नेम, तो वो क्या होता है? संज्ञा होता है। ओके चलो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस शब्द में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञात होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संज्ञा कहते हैं। सपोज आपकी कोई सहेली है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छी है, तो आप क्या बोलोगे? उसका नाम ले लेते हैं, समझो राखी। ओके राखी हमने नाम ले लिया, राखी बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, अब इसमें से हम संज्ञा कैसे ढूंढेंगे? बताओ जल्दी से मुझे, संज्ञा कौन सी है इसमें से? इसमें से संज्ञा क्या है? राखी जो वो नाम है वो क्या है? वो संज्ञा है। ओके सो इस तरह से हमें संज्ञा के कुछ सेंटेंसेस गिवन रहते हैं। मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, उसमें से आपको क्या करना रहता है? ऊपर में लिखा होता है कि संज्ञा पहचानो, या फिर लिखा होता है कि सर्वनाम पहचानो, या फिर विशेषण पहचानो, या क्रिया पहचानो। ऐसा लिखा रहेगा तो आपको क्या करना है? नीचे का जो सेंटेंस है उसमें से उस वर्ड को पहचानना है, उस वर्ड को आंसर शीट पे अंडरलाइन करके रिटर्न लिख देना है। बस बहुत ज्यादा सिंपल होता है। ओके चलो कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा? फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, भारत महान देश है। भारत कैसा देश है? भारत महान देश है। ओके सो इसे हमें क्या करना है? इस सेंटेंस में से संज्ञा पहचाननी है। भारत महान देश है, भारत महान देश है, इसमें से हमें संज्ञा कैसे पहचान सकते हैं हम? भारत क्या है? भारत एक नाम है, ठीक है, भारत देश है। सो हमारा ये क्या हो गया? ये हमारा संज्ञा हो गया। ओके
उसके बाद महान देश है, देश भी क्या है, देश भी हमारा संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। ओके, चलो सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। मीना अच्छी लड़की है, मीना कैसी लड़की है, मीना अच्छी लड़की है। तो इसमें से हमें संज्ञा कैसे पहचानना है, संज्ञा कौन सा संज्ञा होगा इसमें से, नाम क्या है, मीना, मीना क्या है, नाम है, तो यहां पे आ गया है कि नहीं। भारत क्या था, एक देश का नाम है, तो वो भी संज्ञा है, ठीक है। मीना एक लड़की का नाम है, वो भी संज्ञा है। अगर यहाँ पे आ जाता कि शेर, शेर बहुत तेजी से मेरे तरफ भागा आ रहा है, शेर बहुत तेजी से मेरे तरफ भागा आ रहा है, तो शेर क्या हो जाता, शेर हो जाता क्या क्या क्या, जल्दी से बताओ, संज्ञा हो जाता। ओके, सो इसी तरह से हमें समझना है। इसके जगह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं हम। नाम के जगह, इस नाम के जगह कोई और नाम ले लो। सोनाली बहुत बुरी है, मुझे बहुत मारती है, सोनाली बहुत बुरी है, ठीक है। सो हम वहां पे से सोनाली क्या हो जाएगा, ये नेम क्या हो जाएगा, ये नेम अंडरलाइन कर दोगे आप, किसके लिए, संज्ञा के लिए। ओके, सो इस तरह से आप संज्ञा को पहचान सकते हो, संज्ञा को डिफाइन कर सकते हो। ओके, चलो आई होप सो सभी बच्चों का संज्ञा, ये डेफिनेशन, साथ ही साथ ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा, और साथ ही साथ एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर आप में से 8th स्टैंडर्ड का कोई स्टूडेंट है, या 7th स्टैंडर्ड, या 6th स्टैंडर्ड, या 5th स्टैंडर्ड, आप में से बच्चों, आप अलग अलग स्कूल में होंगे, तो आप लोगों को अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पेपर्स आते होंगे। तो आप में से जो भी बच्चे 8th स्टैंडर्ड या 7th 6th 5th में है, तो उन सभी को एक रिक्वेस्ट है कि वो ट्राई कर सकते हैं, मुझे मेरे इंस्टा पे अपने क्वेश्चन पेपर को भेज सकते हैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन किस तरह से तैयार किया जाता है। हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश, इन तीनों का ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड करना है। ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे, देन मुझे पता चलेगा कि किस तरह से आपको ग्रामर का पार्ट आता है, क्योंकि ग्रामर का पार्ट मैं ही आपको पढ़ाने वाली हूं, तो ग्रामर का पार्ट किस तरह से आपको पूछा जाता है ये मुझे पता चलेगा। ओके, साथ ही साथ में सारे ग्रामर के पार्ट्स को यहाँ पे बढ़िया तरीके से सेपरेट लेक्चर में क्लियर कराने वाली हूँ, इसीलिए अपने डाउट्स को ज्यादा से ज्यादा मुझे बताओ, ताकि और अच्छी तरह से मैं आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। ओके, चलो अभी संज्ञा आप सभी का आई होप सो क्लियर हो गया होगा, साथ ही साथ इस चीज पे भी आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन पेपर आप सभी को भेजना है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं सर्वनाम की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, प्रोनाउन सुना है सभी बच्चों ने, प्रोनाउन पढ़ा होगा ना, बचपन से ही पढ़ रहे होंगे प्रोनाउन। अब सर्वनाम की तरफ उतना ध्यान नहीं जाता जितना प्रोनाउन के ऊपर ध्यान जाता है कि नहीं। तो सर्वनाम, प्रोनाउन का एक बार मीनिंग समझ लेते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, हम नाउन के प्लेस पे, ठीक है, नाउन के प्लेस पे जिस भी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सर्वनाम में क्या होता है, सर्वनाम समझ जाओ, सर्वनाम प्रोनाउन इक्वल है। ओके, सर्वनाम में क्या ध्यान रखना रहता है कि नाउन के प्लेस पे, मतलब कि संज्ञा के प्लेस पे, ठीक है, संज्ञा के प्लेस पे हटा के, संज्ञा के प्लेस पे हम जिस भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, संज्ञा को हटा के जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ओके, डेफिनेशन देख लेते हैं। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले, किसी भी संज्ञा के बदले होता है, वाक्य में जिस भी शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले होता है या संज्ञा के स्थान पर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ठीक है। आपके सामने कोई गर्ल है, ठीक है, आपके सामने कोई गर्ल है, बट आप उसका नाम नहीं जानते। ओके, आप उसका नाम नहीं जानते हो, तो आप क्या बोलोगे, वो लड़की अच्छी है, ठीक है, वो लड़की अच्छी है, अच्छी दिख रही है, तो क्या बोलोगे आप, वो लड़की अच्छी दिख रही है यार, है कि नहीं, बोलोगे कि नहीं। सो आपको उसका नाम नहीं पता है, इसीलिए आपने क्या किया, उसके नाम के प्लेस को, उसके नाम को हटा के, उसके नाम को रिप्लेस करके वहां पे आपने क्या डाला, वह लड़की बहुत अच्छी है, वो लड़की बहुत अच्छी है, ठीक है, ये लड़की बहुत अच्छी है कि नहीं। सो हम इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं नाउन के प्लेस पे, मतलब कि संज्ञा के प्लेस पे इन अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नाम ना लेके हम उस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, सो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हम किस तरह से सर्वनाम को अंडरलाइन कर सकते हैं, सर्वनाम को डिफाइन कर सकते हैं। ओके,
चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपको अगर अपने बारे में कुछ बताना है, ठीक है, आपको अपने बारे में कुछ बताना है, तो आप क्या बार बार अपना नाम लोगे? अब जैसे मुझे आपको कुछ बताना है, मैं आपसे बातें कर रही हूं और मुझे अपने बारे में कुछ बताना है, ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूंगी क्या, प्रिया ने ऐसे किया था, प्रिया फिर वहां पे गई थी, फिर प्रिया ने वो किया था, ऐसा बोला क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं बोल सकते ना हम क्या बोलेंगे, हाँ पता है, फिर मैंने ऐसा बोला, हाँ फिर मैं ऐसे गई थी, वहां पे गई थी, मैंने ये किया, फिर वो ऐसा वैसा, हम मैं शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक है, मैंने क्या किया, अपने आप को अपने बारे में बताने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया? मैं शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक है, क्योंकि हम अपना नाम बार बार ले नहीं सकते, ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं प्रिया घूमने गई थी, फिर प्रिया ये स्लाइड पे बैठी थी, फिर प्रिया ने ये किया, ऐसा तो नहीं बोलूंगी, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। मैं क्या बोलूंगी, मैं यहाँ पे घूमने गई थी, वहां पे से मैंने ना इस स्लाइड पे बैठा था, मैंने ये खाना खाया था, मैंने ये किया था, ऐसे बोला ना। सो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जब भी हमें नेम का, संज्ञा का इस्तेमाल ना करके उसके जगह पे किसी और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ओके, आई होप सो ये रेगुलर आपके डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स आप लोगों को इजी होंगे समझने के लिए, इसीलिए मैं आपको कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल्स दे के समझाती हूँ। ओके, चलो अब हम अपना कुछ देख लेते हैं, कुछ शब्दों को देख लेते हैं जो कि सर्वनाम की जगह पे इस्तेमाल, सॉरी ना, संज्ञा के जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, सर्वनाम, ठीक है, ऐसे सर्वनामिक शब्द है ये। वह, मैं, यह, वे, कोई, किसी, वह, आप, इस तरह से हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं संज्ञा के प्लेस पे, ठीक है, तो ये सर्वनाम के शब्द है। ये कौन से शब्द है? ये शब्द है सर्वनाम के, ठीक है, ये सर्वनाम के शब्द है। इन शब्द, यही सारे शब्द आएंगे आपको, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये सर्वनाम है। ओके, चलो कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। चलो फर्स्ट एग्जांपल क्या है यहाँ पे हमें, वह एक कुशल व्यापारी था। वह एक कुशल क्या था? व्यापारी था। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत अच्छा व्यापारी था। ओके, योग्य व्यापारी था, ठीक है, अंबानी जी की तरह। ओके, सो यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि अंडरलाइन करने के लिए सर्वनाम को पहचानो, सर्वनाम को अंडरलाइन करो। इस तरह से अगर आपको बोला रहेगा तो आप क्या करोगे? सेंटेंस रीड करोगे, वह एक कुशल व्यापारी था। इसमें से सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम कौन सा है? अभी अभी मैंने बताया, क्या बताया कि हमने नाम के प्लेस पे जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सर्वनाम कहते हैं। वह शब्द क्या है? वह शब्द क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे वह के जगह पे रामू आ सकता है। रामू एक कुशल व्यापारी है, तो हम संज्ञा को अंडरलाइन कर देंगे, है कि नहीं? तो वो क्या हो जाएगा? वो शब्द संज्ञा हो जाएगा। अब उस नाम के जगह पे हमने दूसरा शब्द इस्तेमाल किया, वह या फिर यह, वे, आप, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करेंगे तो वो सर्वनाम बन जाएगा। ओके, चलो सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। खर्च का प्रबंध मैं कर दूंगा। खर्च का प्रबंध मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? यहाँ पे हमें सर्वनाम ढूंढना है। किस तरह से ढूंढोगे? खर्च का प्रबंध मैं कर दूंगा, तो यहाँ पे सर्वनाम क्या बन जाएगा? मैं शब्द क्या हो गया? मैं शब्द सर्वनाम बन गया। मतलब कि संज्ञा के प्लेस पे इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। संज्ञा अगर मैं के जगह पे यहाँ पे नाम आ जाता कोई, खर्च का प्रबंध रामू कर दूंगा, ठीक है, तो अपना नाम हम नहीं लगाते, हम क्या करते हैं? अपने आप को बताने के लिए मैं शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अभी भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। सो मैं शब्द क्या हो जाएगा? मैं शब्द हो जाएगा हमारा सर्वनाम। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमारा? यह बड़ा आज्ञाकारी सेवक है। यह बड़ा आज्ञाकारी सेवक है। अब इसमें से हम सर्वनाम कैसे पहचानेंगे? यह बड़ा आज्ञाकारी सेवक है, यह बड़ा तेज विद्यार्थी है, यह बड़ा कुशल विद्यार्थी है। यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा सर्वनाम। क्यों? क्योंकि हमने नाम ना लेकर यह शब्द का इस्तेमाल किया है किसी इंसान को डिफाइन करने के लिए। किसी इंसान का नाम ना लेके उसके बारे में बताने के लिए हम यह शब्द का इस्तेमाल किए, ठीक है। यह के जगह पे हम कुछ और नाम ले लेते। रामू बड़ा आज्ञाकारी सेवक है, श्यामू बड़ा आज्ञाकारी सेवक है, मीनाक्षी बड़ी आज्ञाकारी सेवक है, ठीक है। सो सेवक नहीं, सेविका है। ओके,
सो इस तरह से हमने नाम के जगह पे यह शब्द का इस्तेमाल किया, इसीलिए क्या है यह, ये है सर्वनाम। ओके, आई होप सो सभी बच्चों को सर्वनाम किस तरह से पहचानना है, संज्ञा किस तरह से पहचानना है, ये चीज बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गई तो वीडियो को लाइक करना है, और क्या करना है, अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और अपने सारे दोस्तों से जल्दी जल्दी से शेयर कर देना है और उनको बताना है कि आप सभी के लिए ग्रामर के लेक्चर्स आ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों के लेक्चर्स आ रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आप सभी का ग्रामर का पार्ट भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए और एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर पाओ। ओके, साथ ही साथ आप सभी का टास्क है कि आपको आपका क्वेश्चन पेपर सेंड करना है, लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर, हिंदी मराठी इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आपको सेंड करना है ताकि मुझे पता चले कि आपको कौन से ग्रामर के पार्ट किस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, चलो आई होप सो सभी बच्चों की सभी सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आप यहाँ पे मेरी इंस्टा आईडी है, वहां पे आप मुझे भेज सकते हो। ओके, आई होप सो सभी का क्लियर हो गया होगा। चलो सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में एक और न्यू टॉपिक के साथ।